दोस्तों हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में परमेबिलिटी में डील कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो सॉइल स्ट्राटा होता है ना, उसके पैरेलल अगर पानी फ्लो हो रहा है या उसके नॉर्मल फ्लो हो रहा है तो क्या केस बनता है, परमेबिलिटी कैसे निकालते हैं ना। आज हम लोग एक फील्ड टेस्ट के बारे में फील्ड टेस्ट नहीं, हम लोग देखने वाले हैं एक्चुअली आज अपना लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में, है ना। आप लोगों ने नाम सुना होगा कांस्टेंट हेड और वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, है ना। परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में देखने वाले हैं जो कि हमारा लेबोरेटरी टेस्ट है, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो कांस्टेंट हेड और वेरिएबल हेड दो टाइप के टेस्ट होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली। तो मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, तो सीधी सिंपल बात ये है कि हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, है ना, उसमें हम गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। और वही चीज़ें हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, वही डेरिवेशन भी प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। अननेसेसरी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट के लिए हम लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी टेस्ट है दोस्तों, लेबोरेटरी टेस्ट है। लेबोरेटरी टेस्ट में मतलब लेबोरेटरी में अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी यानी अगर के निकालें, है ना, के की वैल्यू निकालें लेबोरेटरी में तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो इन टेस्ट के थ्रू हम लोग निकालेंगे। एक है कांस्टेंट हेड और दूसरा है वेरिएबल हेड। तो कांस्टेंट हेड और वेरिएबल हेड ये दो अलग अलग टेस्ट क्यों हुए, कोई एक ही टेस्ट से हम लोग परमिएबिलिटी क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास, है ना, दो टाइप की बेसिकली सॉइल है, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सॉइल, है ना। तो कोर्स ग्रेन जो सॉइल होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल के पार्टिकल का साइज़ जो है काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा होगा। जैसे ही इनके बीच में जो वॉइड्स होंगे उनका साइज़ भी बहुत बड़ा होगा। तो जैसे ही आप लोग पानी डालोगे वो पानी तुरंत बह जाएगा। जैसे ही पानी डालेंगे हम लोग, है ना, बड़े पार्टिकल्स के बीच में, तो वो पानी तुरंत बह जाएगा। तो हम लोग को स्टडी करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, हम लोगों को स्टडी करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, चीज़ों को समझने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक हेड मेंटेन करके रखते हैं, एक कांस्टेंट हेड हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। हम लोग पानी की सप्लाई कंटिन्यू देते रहते हैं ताकि वो हेड जो है मेंटेन रहे, है ना। तो वो हेड हम लोग मेंटेन करके रखते हैं ताकि पानी जितना भी स्पीड से निकले, पर हमें एक कांस्टेंट हेड मेंटेन रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं, है ना, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल में फटाक से पानी बह जाएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि कांस्टेंट हेड जो है, ये करने का बेसिक रीज़न यही था कि जब बड़े पार्टिकल है तो पानी फट से बह रहा था, तो हमने सोचा कि चलो मेंटेन करके रखें ताकि हम स्टडी कर पाएँ कि कितना डिस्चार्ज आया, कितने टाइम में कितना डिस्चार्ज निकल रहा है नीचे से, यहाँ से कितने टाइम में कितना डिस्चार्ज निकल रहा है वो हमें मिल जाए, सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल जाए, है ना। इसलिए हम लोग जो है कोर्स ग्रेन सॉइल में कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट करते हैं दोस्तों। ये ध्यान में रखने वाली बात है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होती है ये। चलो अब ये हो गई, है ना। अब सीधे आते हैं डेरिवेशन पे, और डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये फार्मूला याद रखना है, गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। डेरिवेशन फिर भी कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने देखा था कि Q = A × AV होता है, हमें पता है, ठीक है। एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, हमें पता है। V = हमने देख लिया था डार्सी लॉ, है ना। V = KI होता है, V = KI होता है, तो V की जगह हमने KI पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से बड़े सिंपली हमें Q = V/T होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, है ना। Q = क्या होता है, V/T, तो हमने ये वैल्यू लिख दी। और ऐसे करके हमने सारी वैल्यूज़ को, I क्या होता है, I क्या होता है हमारा, I होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, है ना, ΔH/L। ये इसमें कैसे कहाँ पे होगा, देखिए ये जो है हमने क्या किया, ये apparatus थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे फिर भी। ये सॉइल सैंपल आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। सॉइल सैंपल यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आपने हेड मेंटेन किया हुआ है। इस सॉइल के स्टार्टिंग पॉइंट लेवल पे इसका हेड यहाँ पे ये इतना है, ठीक है। और यहाँ पर पीज़ोमीटर इंसर्ट किया और इसका हेड यहाँ पर ये इतना है, ठीक है। तो दोनों का हेड डिफरेंस हमें यहाँ से मिल जाएगा ΔH। और सॉइल सैंपल की हमें लेंथ पता है, ठीक है, सॉइल सैंपल की हमें लेंथ पता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, I = क्या हो जाएगा दोस्तों, ΔH/L। ये कभी भी आपको ये ध्यान रखना है, L जो है लेंथ ऑफ फ्लो पाथ होती है दोस्तों, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ मतलब जो पानी है सॉइल में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कभी नहीं होगी, जितना आपका सॉइल सैंपल है ना, जितना आपका सॉइल सैंपल है वहाँ की लेंथ होगी ये, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल में ज़्यादातर देखो, बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से स्टडी करना है और न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। तो न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। तो फाइनली हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी। Q = A × V, Q = A, V की जगह KI रख दिया।
Q इज इक्वल्स टू V बाई टी होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और I की जगह हमने डेल एच बाय एल रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपल मैथमेटिक्स से, है ना, ट्रांसफ़र करके K की वैल्यू हमारी फाइनली ये आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। V है ना, V इज़ वॉल्यूम हेयर, ये जो V ऐसे ये क्रॉस वाला बनाया है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वॉल्यूम इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया A, ये इसका ये जो एरिया है ये A है, डेल एच ये है ना डिफरेंस इन हेड है, और टी इज़ द टाइम कितने टाइम पे, है ना, हमने जो डिस्चार्ज हमें मिला है, तो जो हमें वॉल्यूम मिला है कितने टाइम पे मिला है टोटल, है ना, वो हम यहाँ से मेज़र कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट का, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे वेरिएबल हेड। अब मैंने आप लोग को बताया कांस्टेंट होता है किसके लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, बड़े बड़े पार्टिकल के लिए। अब अगर छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, अब मिट्टी बहुत है ना फाइन ग्रेन सॉइल है, उसको आपने किसी कंटेनर में ऐसे इकट्ठा कर दिया, उसके ऊपर पानी डालोगे तो नीचे जाने में पानी को टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास हैं, वॉइड्स बहुत सारे पर बहुत छोटे छोटे वॉइड्स हैं, तो वॉइड्स के थ्रू पानी जाने में नीचे टाइम लगेगा, है ना। तो वेरिएबल हेड जो टेस्ट होता है ना, ये किस सॉइल के लिए होता है, ये होता है एक्चुअली, है ना, ये होता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है, ये हमारा फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है, ठीक है ना। ठीक, तो अब देखते हैं क्ले और फाइन सिल्ट्स, है ना, ठीक है ना, क्लेई सॉइल, सिल्टी सॉइल, जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है हमारी उसके लिए है, ठीक है। तो वेरिएबल हेड टेस्ट में क्या होता है, देखिए आपने अपैरेटस अरेंज किया, ठीक है, यहाँ पे जो ट्यूब दिख रही है ना दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ इसे, पूरा जूम कर लेते हैं इसको हम, ये लीजिए दोस्तों, पहले तो इसको पूरा सेटअप को समझते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये अपैरेटस को समझो, यहाँ पे क्या था, पहले आपका यहाँ पे ये आपका सॉइल सैंपल है, ठीक है, आपने किसी कंटेनर के अंदर लिया है, यहाँ से आप कंटिन्यूसली, मतलब यहाँ पे आपने पानी डाल दिया इस ट्यूब में, कंटिन्यूसली नहीं दे रहे हो, इस ट्यूब का एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A है, ठीक है। अब आपने T1 टाइम से मेज़रमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है ना, T1 टाइम से आपने स्टडी करना स्टार्ट किया था, तो T1 टाइम पे यहाँ पे लेवल ये था, ठीक है, T1 टाइम पे कुछ आपका हेड ये था। T2 टाइम पे जब आपने देखा तो इसकी हाइट जो हो गई फॉल हो गई, H2 हो गई। T1 टाइम पे H1 था, T1 टाइम पे ये H1 था, और T2 टाइम पे ये H2 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे मिल गया DH लेंथ पे किस टाइम पे वेरिएशन जो हुआ आपको ये मिल गया, ठीक है ना, ये चीज़ आपके समझ में आई, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे ये पता है कि सॉइल सैंपल की लेंथ क्या है, ये सॉइल सैंपल की हमारी लेंथ है, ठीक, सॉइल सैंपल की हमारी लेंथ है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसका डेरिवेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम वापस से हम इसे नॉर्मल साइज़ कर लेते हैं, ये लो दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा सब साफ, रुक जाओ मैं और बेहतर इसको, चलिए, ठीक है। तो अब डेरिवेशन समझ लो फ्रेंड्स, अपैरेटस का सेटअप आपने देख लिया, अब डेरिवेशन समझ लीजिए। इसे सबको इरेज कर देता हूँ, मैं क्लीन कर देता हूँ। चलो देखिए, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ना बहुत बारीक वाली ट्यूब ली है, तो हमने जो डिस्चार्ज उसको ना स्मॉल क्यू से डिनोट किया है। क्यू इज इक्वल्स टू के आई है, मैंने आपको बताया था क्यू किया, याद कर लो। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच बाई एल। एच क्या है, ये H2 माइनस H1, ठीक है ना, हेड डिफरेंस है, ठीक है, हेड में डिफरेंस है। तो आई इज इक्वल्स टू एच बाई एल इंटू ए, ये सिंपल सा ये एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। दूसरी इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी दोस्तों, ये इतने से एरिया को आपको पूरा फोकस करना है, ठीक है ना। दूसरे कलर से मैं इसे शो कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम में वेरिएशन आया है, यहाँ पे हमें क्यू कैसे मिलेगा, क्यू क्या होगा, देखिए ये आपकी जो ट्यूब है, ट्यूब का एरिया है क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, ठीक है। और इसकी ये लेंथ जो है, जितना यहाँ पे डिस्चार्ज हमारा, मतलब पानी का जो हेड जो था जितना कम हुआ, वाटर का लेवल जितना डाउन हुआ, कितना डाउन हुआ, डी एच डाउन हुआ। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू ये हाइट, तो ए इंटू डी एच ये हो जाएगा वॉल्यूम। और डिस्चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो ए इंटू डी एच अपॉन डी टी, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे वॉल्यूम हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये जो है फॉल हो रहा है ना, तो हमने इसको नेगेटिव साइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब दोनों ही इक्वेशन हमें क्यू की वैल्यू बता रही है, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन, तो हमने ये कर दिया यहाँ पे। अब इसको ऐसे ट्रांसफ़र कर दो दोस्तों, डी एच बाई एच, ये एच यहाँ पे ले आओ, ठीक है ना, और ये सारा कुछ इधर ट्रांसफ़र कर दो,
ठीक है। अब ये हेड का वेरिएशन कहाँ से हो रहा है, ठीक है ना, H1 टू H2, H1 टू H2 है ना, किस टाइम पे हो रहा है, T1 टाइम और T2 टाइम पे, ठीक है। तो हम ये इनको इंटीग्रेट कर देंगे दोस्तों, इंटीग्रेट कर देंगे तो फाइनली इंटीग्रेट करने पे हमें एक अल्टीमेटली फार्मूला मिल जाएगा। देखो ज़्यादा इसमें डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओ बेनिफिशियल होगा नहीं, फार्मूला मेमोराइज़ करो, क्वेश्चन उससे बनेंगे गेट एग्जाम में आपको, है ना। बाकी फिर भी थोड़ा समझो, ऐसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ln H1 से H2, ठीक है, और ये इधर ऐसी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो ये T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 क्या है दोस्तों, एक टाइम इंटरवल है। मतलब आपने 1 बजे चालू किया, 2 बजे आपका टेस्ट खत्म हुआ, तो T2 माइनस T1 कितना आएगा, 1 आवर आएगा, 1 आवर आएगा, है ना। तो एक पर्टिकुलर T2 माइनस T1 यानी एक पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू है, उसको हम T भी लिख सकते हैं दोस्तों, उसको हम लोग T भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये T2 माइनस T1 को हम लोग फर्दर, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, T लिख देंगे, ठीक है, ये T लिख दिया। और जब हम लोग बेस 10 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2.303 H1/H2। फाइनली हमें वैल्यू किसकी निकालनी, K की वैल्यू निकालनी, तो सारे को एक जगह ट्रांसफ़र करो, फाइनली आपकी K की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2.303 A इंटू L अपॉन कैपिटल A इंटू T लॉग बेस 10 H1/H2, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, ये था हमारा वेरिएबल टेस्ट का फॉर्मूला, है ना। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी की सीरीज़ है वो आप देख लो, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, पर अल्टीमेटली आपको फार्मूला एकदम बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना है, मेमोराइज़ कर लेना है, और आपको एग्ज़ाम में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, ठीक है। तो फार्मूला बाय हार्ट करो, डेरिवेशन याद रखो ना रखो, एक बार समझ लो काफ़ी है। इसके बाद हम लोग क्या फील्ड टेस्ट देखने वाले, फील्ड में कैसे हम लोग परमिबिलिटी निकालते हैं। उसके बाद जितना है एक समरी में मैं आपको सिर्फ सारा का सारा कंटेंट जितना भी हमने पढ़ा सिर्फ एक छोटे से वीडियो में सारा सम अप करके हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद मी।